नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनमें पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट दिया हुआ है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप से निकालेंगे वो आज डिस्कस करेंगे। तो आज एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल में 2y और इसमें दिया हुआ है कि y इक्वल में कोट x, इसके जो पूरक फलन है का एक भाग है। तब इसका संपूर्ण हल क्या होगा वो निकालना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें पूरक फलन का एक पार्ट दिया हुआ होगा, हमें क्या निकालना होगा, इसका संपूर्ण हल या टोटल सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, इसमें y को मान के चलेंगे कि इसका जो टोटल हल है वो क्या है, y इक्वल में v कोट x, और हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है एग्जाम्पल में वो वैल्यूज हम निकालेंगे। हमें y का मान आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालेंगे और वो वैल्यूज हम इस इक्वेशंस के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे और वहां हम v का मान निकाल कर और लास्ट में y की वैल्यू के अंदर v का मान रख देंगे और हमारे पास में उसका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले d2y बाई dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर एक्स d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल में 2y इंप्लाइज करके d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल में 0। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल में 0। यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। हर एग्जाम्पल्स में हम d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लेकर के चलेंगे, 1 लेकर के चलेंगे। अब में दिया हुआ क्या है, दिया है y इक्वल में कोट x, इसके पूरक फलन या CF का एक भाग है। तब इसका संपूर्ण हल y इक्वल में v कोट x। तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, y इक्वल में v कोट x मान लिया। अब हमें करना क्या है, इस v का मान निकालना है। v का मान निकाल करके इस y की वैल्यू में रख देंगे तो हमारे पास में इसका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y का मान तो है और किसका मान चाहिए हमें, d2y बाई dx स्क्वायर का मान और चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम 2 टाइम्स तक। फर्स्ट टाइम तक करेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx इक्वल में v कोट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x प्लस कोट x, v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx। ओके, फर्स्ट सेकंड मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। v का एज इट इज कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कोट x एज इट इज v का करेंगे तो dv बाई dx। मान किसका चाहिए हमें, d2y बाई dx स्क्वायर का। तो एक बार और इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d2y बाई dx स्क्वायर का मान क्या होगा, माइनस v कोसेक स्क्वायर x का करेंगे एक बार तो माइनस का v कोसेक स्क्वायर का होगा 2 कोसेक x कोट x
2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का होगा तो कोसेक एक्स कोट एक्स आएगा, तो a कोसेक एक्स, तो यहां से a कोसेक एक्स इसके डिफरेंशिएशन से तो क्या बन जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स माइनस इस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, v का बन जाएगा dv बाई dx, v का क्या बनेगा dv बाई dx। ऐसे ही इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के, एक बार कोट एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dv बाई dx एज इट इज, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dv बाई dx पहले से है, एक यहां से आएगा तो क्या बन जाएंगे ट्वाइस बन जाएंगे, तो माइनस के ट्वाइस कोसेक स्क्वायर एक्स dv बाई dx, इस dv बाई dx का करेंगे तो कोट एक्स एज इट इज, कोट एक्स dv बाई dx का क्या बन जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर। ओके, ये मान आ गया किसका d2y बाई dx स्क्वायर का, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 के मान कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 का चेंजिंग रूट क्या बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, तो पहले इसको रख देते हैं d2v बाई dx स्क्वायर को, तो ये बनेगा कोट x d2v बाई dx स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर x dv बाई dx माइनस 2v कोसेक स्क्वायर x कोट x, ये वैल्यू है d2y बाई dx स्क्वायर की, माइनस 2 अपॉन में साइन स्क्वायर x, y का मान क्या है y का मान है v कोट x इक्वल में 0। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी d2v dx स्क्वायर, कोट x का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं, तो d2v बाई dx स्क्वायर dv बाई dx यहां है, तो माइनस का 2 अपॉन में साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोट x का डिवाइड करेंगे, कोस x नीचे आएगा, साइन x ऊपर जाएगा, dv बाई dx v, इसमें कोट x का डिवाइड करेंगे तो कोट x से कोट x कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कोट x से कोट x कैंसिल हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर x नीचे आ जाएगा, माइनस वो साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x यहाँ है, तो ये बनेंगे हमारे पास में, तो यहाँ कैंसिल होंगे, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक x का माइनस भी आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वैल्यू यहाँ 2v प्लस का आएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में d2v बाई dx स्क्वायर माइनस का 2 साइन x अपॉन में डिवाइड में कोट x का डिवाइड करेंगे तो ये कोट x से कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा, और इसका मान क्या जाएगा 0। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। इंप्लाइज करके d2v बाई dx स्क्वायर माइनस 2 साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा 2 साइन x cos x dv बाई dx इक्वल में 0। इंप्लाइज करके d2v बाई dx स्क्वायर माइनस 4 2 साइन ए, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x dv बाई dx इक्वल में 0। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे dv बाई dx को एक अलग फंक्शन p मान लेते हैं, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे हम।
इक्वेशन नंबर 4, माना dv बाई dx इक्वल में p इंप्लाइज करके d2v बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, dp बाई dx। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में dp बाई dx माइनस 4 साइन 2x, dv बाई dx की वैल्यू बनेगी हमारे पास में p इक्वल में 0। अब सेपरेशन वेरिएबल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये dp है तो dp के साथ में p को लेंगे और ये साइन, ये x का फंक्शन है, इसमें हम dx के साथ ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में dp अपॉन में p और dx यहां चला जाएगा, माइनस 4 अपॉन में इसको लिख दो माइनस 4 कोसेक 2x माइनस 4 साइन 2x ऊपर जाएगा, कोसेक में क्या चेंज हो जाएगा, dx इसके मल्टीपल में आ जाएगा, dx इक्वल में 0। इंप्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास में dp अपॉन में p इक्वल में 4 कोसेक 2x dx। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1 अपॉन p का बनेगा log p इक्वल में कोसेक 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 10x by 2, log 10x by 2 for log 10 2x का बन जाएगा x, log 10x by 2 और इस 2x का करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 1/2 प्लस ये सभी log में आ रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो भी हम किस में ऐड कर देंगे, log में ऐड कर देंगे। इंप्लाइज करके log p इक्वल में 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स तक, ये बनेगा log 10 स्क्वायर x, 2 इसके मल्टीपल में चला जाता है, जो भी log के मल्टीपल में है वो फंक्शन की पावर में जाएगा तो ये 10 की पावर में चला जाएगा 2 और log c इसके मल्टीपल में आ जाएगा, log c प्लस log d का फॉर्मूला क्या होता है, log cd। इंप्लाइज करके दोनों साइड log से log कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा p इक्वल में c 10 स्क्वायर x। p का मान क्या माना है हमने, मान रख देंगे, p का मान रखा है हमने dv बाई dx इक्वल में c 10 स्क्वायर x। इंप्लाइज करके dx को इससे मल्टीपल कर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी dv इक्वल में c 10 स्क्वायर x dx। इंप्लाइज करके इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है, 10 स्क्वायर को किस में चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर x में चेंज करके और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड dv इक्वल में c 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड से तो ये वैल्यू होगी dv का बनेगा v इक्वल में c sec स्क्वायर x का बन जाएगा 10x, 1 का बनेगा x प्लस एक अनोदर कांस्टेंट, तो अनोदर कांस्टेंट मान लिया हमने d। इंप्लाइज करके v का मान क्या आ गया हमारे पास में, v का मान आ गया c 10x माइनस cx प्लस d। तो फाइनली y का मान क्या आएगा, y क्या माना था हमने इसका टोटल सॉल्यूशन v कोट x इक्वल में v का मान रख दो c 10x माइनस cx प्लस d इंटू
कोट एक्स। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी tan x को cot x से मल्टीपल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में c माइनस सी एक्स कोट एक्स प्लस डी कोट एक्स। तो ये आ गया हमारे पास में इसका टोटल सॉल्यूशन c माइनस सी एक्स कोट एक्स प्लस डी कोट एक्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें पूरक फलन दिया हुआ होगा, इसका टोटल सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरक फलन हमें दिया हुआ है उसको v से मल्टीपल करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। y का मान और उस फंक्शन में जो जो डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं y के रूप में वो डिफरेंशिएशन हम करके इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हम v का मान निकाल लेंगे। उस v का मान हम y की वैल्यू में रख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, उस इक्वेशन का टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल में 0, वाई इक्वल में ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स सी एफ का एक पार्ट है। तो इसका टोटल सॉल्यूशन पूछे, टोटल सॉल्यूशन क्या होगा। तो वही है, इसका एक पार्ट दिया हुआ है, हमें टोटल सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे, y को v से मल्टीपल कर देंगे, y का मान आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx का आएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर का जाएगा। वो मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे। उससे पहले हम इस इक्वेशन में d2y बाई dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे। तो इस इक्वेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल में 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है, हमें दिया है y इक्वल में e की पावर a साइन इनवर्स x पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग है। तब माना y इक्वल में v e की पावर a साइन इनवर्स x इसका संपूर्ण हल है। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है। इसका टोटल सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, y इक्वल में v e की पावर a साइन इनवर्स x। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे करेंगे हम। अब हमें निकालना क्या है, v का मान निकालना है। इस v का मान कैसे निकालेंगे, ये मान इसमें रखेंगे और इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास में y का मान है, किसका और चाहिए, dy बाई dx का चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर का चाहिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx का मान क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड मान की इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, e की पावर a साइन इनवर्स x, v का बनेगा dv बाई dx प्लस v एच जी टी
e की पावर a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर का e की पावर होता है। अब इस a साइन इनवर्स x का करेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में e की पावर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास वो लिख देंगे। पहले इसको लिख ले, यहां से बचा हमारे पास में va अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से बच गया हमारे पास में dv बाई डी एक्स। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर e की पावर a साइन इनवर्स x का करेंगे तो बनेगा e की पावर a साइन इनवर्स x। फिर इस a साइन इनवर्स x का करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास में a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन एज इट इज, पहले इस e की पावर a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e की पावर का e की पावर होगा, फिर इस a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को हम एज इट इज रख रहे हैं va अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई dx। अब हम e की पावर को एज इट इज रख रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो ये बना हमारे पास में a तो कांस्टेंट है, एक बार इस v का करेंगे, इसका एक बार इसका कर लेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में a कांस्टेंट है, v का बनेगा dv बाई dx, तो a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई dx प्लस एक बार हम अंडर रूट वाले का करेंगे तो va एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा ये की पावर -1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -1/2। इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, फिर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या आएगा मान हमारे पास में x अपॉन में पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव बनेगी, ये बन जाएगी हमारे पास में 3/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन का मान क्या आ गया हमारे पास में ये, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे हम x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस dv बाई dx का करेंगे तो dv बाई dx का बन जाएगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। आगे चाहो तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर डाल देंगे। d2y बाई
dx स्क्वायर इक्वल में e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया, यहां से बना हमारे पास में, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा va स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स और a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने बनेंगे, ट्वाइस बन जाएंगे, प्लस 2 a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स, यहां से और क्या आ गया हमारे पास में va x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस va x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस यहां से बचेगा हमारे पास में d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो सॉल्यूशन मानना है हमने y इक्वल में v e की पावर a साइन इनवर्स x, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 4 से e की पावर a साइन इनवर्स x v a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स प्लस va x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान है e की पावर भी कॉमन आ जाएगा, e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा va अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या मान रखा है हमने v e की पावर a साइन इनवर्स x। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने y का dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर का मान रख दिया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, e की पावर a साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया, पूरे में से हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज बच रही हैं वो वैल्यू रखेंगे। पहले d2v बाई डी एक्स स्क्वायर रख देते हैं, अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं। dv बाई डी एक्स यहां है और dv बाई डी एक्स हमारे पास यहां है, तो यहां dv बाई डी एक्स का मान 2a 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में
और यहाँ dv बाई dx का मान है हमारे पास में माइनस का x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई dx। अब v की वैल्यू लेते हैं। v की वैल्यू यहां से v a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां और यहां प्लस v a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर v a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस v a x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का v a x अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां से बनेगा हमारे पास में माइनस का v a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 0। इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास में 0 चल रहा है। अब यहां ये माइनस का वी ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, वी एक्स इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनली वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, हमारे पास में आ गया मान इस e की पावर a साइन इनवर्स x पूरे में से कॉमन है, इक्वल में 0 है, इसका डिवाइड कर देंगे इधर तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई dx इक्वल में 0। d2v बाई dx स्क्वायर आ गया, dv बाई dx आ गया। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dx को एक अलग फंक्शन मान लेंगे, उसको मान लेंगे हम p और फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो माना dv बाई dx इक्वल में p इंप्लाइज करके d2v बाई dx स्क्वायर इक्वल में dp बाई dx। इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी dp बाई dx प्लस 2a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर p इक्वल में 0। सेपरेट करेंगे, dp के साथ में p को लेंगे और x के फंक्शन के साथ हम dx को लेंगे, तो हमारी वैल्यूज बनेगी आगे dp अपॉन में p इक्वल में ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का आएगा इसको पहले लिख देंगे, ये माइनस का बनेगा इसको बाद में लिख देंगे। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ में dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो dp अपॉन p का बनेगा log p इक्वल में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक अलग फंक्शन मान लें तो हमारे पास में क्या बनेगा माइनस 2x dx इक्वल में dt। तो माइनस का x dx क्या बन जाएगा माइनस का हाफ dt। x dx का मान क्या आ गया हमारे पास में माइनस का हाफ dt। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस 1/2 x dx तो बन गया dt अपॉन में t।
1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान t रख देंगे, माइनस 2a कांस्टेंट है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स x। फिर एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे हम c1। एक कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, c1। इसको आगे सोल्व करेंगे, या तो log c1 मान लो, log p इक्वल में माइनस का 1/2 1/t का बनेगा log t प्लस log c1 माइनस 2a साइन इनवर्स x, इंप्लाइज करके log p इक्वल में ये बनेगा हमारे पास में log, इसकी पावर में जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट t प्लस log c1 माइनस 2a साइन इनवर्स x। इसको आगे सोल्व करेंगे, t का मान रख देंगे, t हमने क्या माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा log p इक्वल में log, इस c1 इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और ये t है, t का मान रख देंगे हम c1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2a साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में t इक्वल में c1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x। दोनों साइड हम e लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में e की पावर log p 1 बनेगा, ये पूरा e की पावर में जाएगा तो e की पावर में ये इंटू e की पावर में ये e की पावर में जाएगा तो log का मान 1 बन जाएगा, इंटू में ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अब यहाँ p का मान रखेंगे, p हमने क्या मान रखा है dv बाई dx, इसका मान क्या है dv बाई dx। अब ये पूरा x का फंक्शन है, इस dx को x के फंक्शन की तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास में dv तो एक साइड, बाकी साइड हमारे पास में c1 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2a साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की, ये जो साइन इनवर्स x है इसको एक अनोदर फंक्शन मान ले, तो माना साइन इनवर्स x को हमने t पहले से मान रखा है तो इसको हम u मान लेते हैं। साइन इनवर्स x को मान लिया u, इंप्लाइज करके साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का बनेगा du। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p का मान तो आ गया, यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का बनेगा v इक्वल में c1 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन का साइन e की पावर माइनस 2a साइन इनवर्स x को हमने क्या माना, साइन इनवर्स x को माना हमने u 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान हो गया du। ओके, तो ये चेंज हो गया इसके अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा v इक्वल में c1 e की पावर का क्या हो जाएगा हमारे पास में e की पावर माइनस का 2au, और इस 2a का होगा हमारे पास माइनस का 2a इंटीग्रेशन में, प्लस एक कांस्टेंट c2। इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर का, e की पावर जो भी कोफिशिएंट होते हैं फंक्शन के साथ वो कहाँ आ जाते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं डिवाइड में। c2 v का मान हमारे पास में ये आ गया
तो हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए y का, और y का मान हमने क्या मान रखा है, y का मान हमने मान रखा है y इक्वल में v e की पावर a साइन इनवर्स x, a साइन इनवर्स x मान रखा है, यहां u का मान रख दो, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का c1 अपॉन में 2a e की पावर माइनस 2a साइन इनवर्स x, u का मान रख दिया हमने, u क्या माना था, साइन इनवर्स x, u का ये मान हमने यहां रख दिया प्लस c2, अब ये v का मान है, ये v का मान यहां रख देंगे हम, तो ये वैल्यू बनेगी e की पावर a साइन इनवर्स x, c2 पॉजिटिव पहले लिख देंगे, माइनस c1 अपॉन में 2a इंटू ई की पावर माइनस 2a साइन इनवर्स x, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा c2 ई की पावर a साइन इनवर्स x, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का c1 अपॉन में 2a e की पावर a साइन इनवर्स x, ये जुड़ के क्या बनेंगे e की पावर माइनस का 1 बच जाएगा हमारे पास माइनस का a साइन इनवर्स x। अब ये भी कांस्टेंट है तो इसको एक अनदर कांस्टेंट हम मान सकते हैं, तो ये बनेगा c2 e की पावर a साइन इनवर्स x प्लस c1 डैश e की पावर माइनस का a साइन इनवर्स x, वेयर c1 डैश का मान है माइनस का c1 अपॉन में 2, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह हम एक अनदर कांस्टेंट मान लिया c1 डैश, तो हमारे पास में इसका जो फाइनली सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल में c2 e की पावर a साइन इनवर्स x प्लस c1 डैश e की पावर माइनस a साइन इनवर्स x। ओके,